हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको हमारे साइड से मिलते रहे जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। यहाँ हम बात करें जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 5 है। यहाँ छोटा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ हमारे पास दो तरह की कोर्सेज होती है, एक शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ। दोनों के दोनों ही आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत ही इफेक्टिव है, जहाँ आपके पास समय कम हो। मान लीजिए आपके पास 10 मिनट का समय है या आप चाहते हैं कि हम एक ही दिन में कोर्स खत्म करें, तो वो भी संभव है। आप इसको मात्र एक दिन का समय दे के पूरा का पूरा कोर्स खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और इसको करने से आराम से आप 55 से 60% नंबर ला सकते हैं। दूसरा है इन डेप्थ वीडियो। ये कोर्स बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपको 75% एंड एबव लाना है, इसके लिए हर दिन आपको 1 घंटे का समय देना चाहिए। आप इस कोर्स को 5 दिन के टाइम दे के आराम से इसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दोनों जगह ही आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 13,500 का क्वेश्चन बैंक है, दोनों ही जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ वैलिडिटी जो हो जाएगा 6 महीने की है और यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम में 800 रुपये, दाम में 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम में 1,000 रुपये, दाम में 1,500 रुपये। लीगल करेंगे दाम में 800 रुपये, दाम में 1,200 रुपये। कॉमन पे करेंगे दाम में 2,000 रुपये या दाम में 3,000 रुपये। अब आइए सबसे पहला सवाल पे। बोलता है द वेरियस डेंजर्स टू एनी कंप्यूटर सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज। बोलता है जो बहुत तरह के डेंजर होते हैं, बहुत तरह के जो डेंजर होते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे, उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिया हुआ है। पहला पॉइंट है फिजिकल डैमेज ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटिस। बोलते हैं फिजिकल डैमेज हो सकता है नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से। दूसरा है डैमेज ड्यू टू ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स लाइक पावर फेलियर, सिस्टम माल फंक्शन एक्सेट्रा। बोलता है ऑपरेशनल प्रॉब्लम की वजह से डैमेज हो सकता है, जैसे कि पावर फेलियर, सिस्टम माल फंक्शन हो गया। तीसरा हो गया ह्यूमन एरर। ठीक है, इंसान की गलती से। ए ऑप्शन ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन है 1 2 एंड 3। तो अगर आप इस सवाल को पढ़ेंगे तो यहाँ बोलता है कि जो कंप्यूटर सिस्टम के जो डेंजर है उसको हम क्लासीफाई करना है। जो पहला पॉइंट दिया हुआ है कि फिजिकल डैमेज हो जाएगा नेचुरल क्लामिटी की वजह से, यानी नेचुरल क्लामिटी की वजह से बोलता है किसी तरह का फिजिकल डैमेज हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है नेचुरल क्लामिटी की वजह से फिजिकल डैमेज, तो ये बात सही है। दूसरा बात बोलता है कि डैमेज हो सकता है आपको ऑपरेशनल प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कि पावर फेलियर, सिस्टम माल फंक्शन। ठीक है, ये बात भी सही है। तीसरा इंसान की खुद की गलती, ह्यूमन एरर से, ये भी बात सही है। तो तीनों ही बात सही है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा डी का 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। ठीक है, डी हो गया 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम मीन्स ए पेमेंट सिस्टम इन विच। बोलता है कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम का मतलब क्या है कि एक तरह का पेमेंट सिस्टम है ये। क्या एक तरह का पेमेंट सिस्टम है जहाँ पे, क्या जहाँ पे, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम का मतलब है एक तरह का पेमेंट सिस्टम है जहाँ पे ए ऑप्शन दिया है आपका बोथ प्रोसेसिंग एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ फंड्स इंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली। बोलता है दोनों चीज़ें, चाहे प्रोसेसिंग हो या फाइनल सेटलमेंट हो फंड्स का, वो कंटिन्यूसली होते रहता है। ए ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन बोलता है फाइनल ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस एट एंड ऑफ डे। बोलता है जो फाइनल ट्रांजेक्शन होगा वो एंड ऑफ द डे में होगा। सी ऑप्शन बोलता है फाइनल ट्रांजेक्शन फिजिकली इफेक्टेड विद इन 24 आवर्स। बोलता है फाइनल पेमेंट जो होगा वो फिजिकली इफेक्ट किया जाता है विद इन 24 आवर्स में। फिर बोलता है फाइनल सेटलमेंट ऑफ फंड्स टेक्स प्लेस एट 3 PM डेली। बोलता है फाइनल सेटलमेंट जो होगा फंड्स का वो हर दिन 3 बजे होगा। ठीक है, 3 PM को। हम ये जानते हैं आरटीजीएस क्या है, आप पैसा भेजते हो तुरंत चला जाता है, कंटिन्यूअस है, लगातार होता है, ऐसा नहीं कभी वेट करना पड़ता 24 घंटा, 3 बजे के बाद करेंगे, एंड ऑफ द डे में होगा। ये तीनों ही ऑप्शन जो है यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, कि हमेशा बात जो है असली कंटिन्यूअस होते रहता है, जहाँ दोनों ही चीज़, प्रोसेसिंग की बात कर लो, फाइनल सेटलमेंट की बात कर लो, ये दोनों ही चीज़ कंटिन्यूअस होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। टू कंपनीज आर मर्ज्ड, वन ऑफ दिस इज सप्लायर ऑफ गुड्स टू द अदर, दिस मर्जर इज नॉन एज। अब बोलता है कि दो कंपनियां हैं, दोनों ही कंपनी को आपने क्या किया, मर्ज कर दिया है। एक कंपनी जो है वो सप्लायर है गुड्स का किसी दूसरे कंपनी के लिए, इस तरह के मर्जर का नाम क्या होगा। तो दो कंपनियां हो गई आपकी, समझिए बात बहुत ध्यान से। दो कंपनियां हैं आपके पास, एक कंपनी जो है सप्लाई करता है सामान दूसरे कंपनी के लिए, यानी एक कंपनी जो है वो क्या करता है, रॉ मटेरियल दे रहा है आपको। ठीक है, उसका काम क्या हो गया, मान लीजिए रॉ मटेरियल दे रहा है। उसका काम क्या है कि वो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है दूसरी कंपनी को, और यहाँ पे वो उससे गुड्स बनाता है ना, उससे सामान बनाता है मान लीजिए। तो ये दो कंपनी ऐसे सामान आ रहा था। अब ये क्या है, ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है, मर्जर हो गया।
अब क्या कर रहे हैं, मर्जर कर रहे हैं। इस तरह का मर्जर को, मर्जर के बाद किस तरह का मर्जर हम बोलेंगे? ए ऑप्शन हॉरिजॉन्टल मर्जर, बी ऑप्शन है वर्टिकल मर्जर, सी ऑप्शन है कॉन्ग्लोरेटिव मर्जर, डी ऑप्शन है कॉन्सेंट्रिक मर्जर। पिक्चर से दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल मर्जर बोलेंगे, है ना। अगर इस तरह की चीज़ को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल, तो वर्टिकल हो गया वर्टिकल मर्जर। क्वेश्चन नंबर 3 का बी। क्वेश्चन नंबर 4, लेबलिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर 3 रीजन्स, प्रमोशनल एंड लीगल रीजन्स एंड थर्ड रीजन इज। बोलता है लेबलिंग, बोलते हैं जो लेबलिंग होती है बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पे 3 कारण बताए हैं इसके लिए। पहला कारण हो जाएगा प्रमोशनल, दूसरा कारण हो जाएगा लीगल रीजन्स, तो इससे पूछता है तीसरा कारण क्या होगा, थर्ड रीजन क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन है मार्केटिंग, बी ऑप्शन है ब्रांडिंग, सी ऑप्शन है इन्फॉर्मेशनल, सी ऑप्शन है स्ट्रेटेजिक, डी ऑप्शन है इन्फॉर्मेशनल। जब हम लेबलिंग करते हैं तो सबसे पहला चीज़ हमको सिर्फ सामान को प्रमोट करना है, उसके बारे में बताना है, तो प्रमोशन हो गया। दूसरा हो गया कानूनी चीज़ के लिए भी आप लीगल डालते। एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अगर लेबल है तो सब अपना कंपनी का ब्रांड का नाम लिखेंगे, ठीक है, प्रमोशन हो गया। लीगल का मतलब क्या है, कुछ में जैसे दवाई खरीदते हैं उसमें फार्मूला भी डाला हुआ रहता है कि इसमें ये फार्मूला है, ठीक है। थर्ड रीजन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन के लिए भी चाहिए कि भाई इन्फॉर्मेशन होता है ना, बेसिकली ये सब चीज़ें क्या इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, तो सबसे जरूरी चीज़ होगी इन्फॉर्मेशन, डी, इन्फॉर्मेशन के लिए रहता है। तीसरा रीजन क्या होता है, लेबलिंग इन्फॉर्मेशनल, ठीक है, डी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मेड प्रोडक्ट सिलेक्शन सिंपलर। अब इनमें से कौन सा चीज़ जो है आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन जो हम बोलेंगे सिंपलर कर देता है, आसान कर देता है। पहला पॉइंट इंटरनेट, दूसरा पॉइंट है ईमेल, तीसरा पॉइंट है प्राइस, ठीक है। जब हम प्रोडक्ट सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप कैसे सिलेक्शन करो, कैसे आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो एक नेचुरल सी बात है, इंटरनेट से आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते थे, बात हो, ठीक है। ईमेल से भी आपको बहुत चीज़ पता चलने लगे, प्रोडक्ट सिलेक्शन में आसान होती है। बट प्राइस से कभी भी कोई चीज़ आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। ए ऑप्शन ओनली 1 and 2, ठीक है, ये सही हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है 1 and 3 ये नहीं होगा। सी ऑप्शन जो है 1, 2 and 3 ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन 1, 2 and 3 ये नहीं होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, ए 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विसेज। अब इसमें बोलते हैं कौन सा चीज़ जो है वो क्या है, करेक्टरिस्टिक्स नहीं है सर्विसेज का। पहला है इंटेंजिबिलिटी, दूसरा है पेरिसिबिलिटी, तीसरा सेपरेटेबिलिटी, चौथा है हेट्रोजिनिटी। हम बात कर रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो पहला बात समझिए, ये जो इंटेंजिबिलिटी हो गया, पेरिसेबिलिटी हो गया और जो हेट्रोजिनिटी हो गया, ये तीन के तीनों जो हैं वो क्या है, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। बट जब सेपरेटेबिलिटी जो हो गया, सी ऑप्शन, ये क्या हो गया, ये किसी भी प्रकार का कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। तो सब में कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है वो पूछ रहा है, इसलिए सही ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। याद रखिएगा, इंटेंजिबिलिटी, पेरिसिबिलिटी, हेट्रोजेनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है सर्विसेज का, सेपरेटेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है आपका सर्विसेज का, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द ट्रांजेक्शंस बिटवीन 2 और मोर पार्टीज। अब बोलता है इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जो कि एसोसिएटेड होगा ट्रांजेक्शन्स के साथ 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियों के बीच में। बोलते हैं इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जो एसोसिएटेड होगा ट्रांजेक्शन्स के बीच में 2 या 2 से पार्टियों के बीच में। पहला पॉइंट हो जाएगा एग्रीड अपॉन कंडीशंस, दूसरा पॉइंट है टाइम ऑफ एग्रीमेंट, तीसरा पॉइंट है प्लेस ऑफ एग्रीमेंट। इसमें जो ऑप्शन दिया, ए ऑप्शन ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन 1, 2 and 3। जो कैरेक्टरिस्टिक्स की आप बात कर रहे हो, बहुत ध्यान सुनिएगा बात, जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं उस तरह का ट्रांजेक्शन जो कि 2 पार्टियों के बीच में अगर होती हैं, ठीक है, तो क्या हम बोलेंगे। पहला पॉइंट एग्रीड अपॉन कंडीशंस, बात बिल्कुल से कोई कंडीशन पे एग्री करेंगे आप, बिल्कुल सही है। दूसरा टाइम ऑफ एग्रीमेंट, ये भी उतना ही सही है, ठीक है। तीसरा हो जाएगा ए प्लेस ऑफ एग्रीमेंट, ये भी सही है, क्या जाएगा ए प्लेस ऑफ एग्रीमेंट। तीनों बातें सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम बोलेंगे क्या, एग्रीमेंट जब भी बनाओगे तो कोई कंडीशन भी होता है, टाइम में उस पर लिखा रहता है, जगह रहता है लिखा प्लेस, तो तीनों चीज़ें सही है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, विच इज़ यूज टू व्यू एंड मैनेज ऑनलाइन अकाउंट इन वन सेंटर लोकेशन। आप क्या यूज़ करोगे जहां आपको व्यू भी करना हो, जहां आप मैनेज करेंगे ऑनलाइन अकाउंट को किसी एक सेंट्रल लोकेशन पे, किसी एक सेंट्रल लोकेशन पे। ए ऑप्शन अकाउंट सेग्रेशन, ए ऑप्शन है अकाउंट सेग्रेशन, बी ऑप्शन है ऑथेंटिकेशन, सी ऑप्शन है होस्टिंग, डी ऑप्शन है स्क्रीन स्कैल्पिंग। तो बेसिकली यहाँ सब आप क्या करें, एक जगह जमा करें, एग्रीगेशन मतलब क्या है, एक साथ करना, एक जगह करना, तो हम इसको बोलेंगे अकाउंट एग्रीगेशन, ए ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। अब बोलता है सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप क्या होगा, शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप क्या है एक बैंकर और कस्टमर के बीच में? ए ऑप्शन है डेब्टर क्रेडिटर, बी ऑप्शन है बेली बेलर, सी ऑप्शन है एजेंसी प्रिंसिपल, डी ऑप्शन है ट्रस्टी और बेनिफिशियरी। ये सारे के सारे रिलेशनशिप होते हैं बैंकर और कस्टमर में, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो पूछ रहा है आपसे। होने के लिए चारों रिलेशनशिप हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट पूछ रहा है आपसे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हो जाएगा वो है डेब्टर क्रेडिटर का। क्या हो जाएगा? डेब्टर और क्रेडिटर का, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, सेक्सुअल हैरेसमेंट, एफर्मेटिव एक्शन, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर, रेस, रिलीजन, डिसेबिलिटीज, वेट्स रेफर टू। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट, एफर्मेटिव एक्शन, डिस्क्रिमिनेशन, बेसिस क्या है इसका? एज के ऊपर आप कर रहे होंगे, जेंडर के ऊपर कर रहे हैं, रेस के ऊपर कर रहे हैं, रिलीजन के ऊपर कर रहे हैं, डिसेबिलिटीज़ के ऊपर कर रहे हैं। ये सारे वजन डालता है किस चीज़ के ऊपर? ए ऑप्शन होंगे एथिक्स इन मार्केटिंग, बी ऑप्शन है प्रोडक्शन, सी ऑप्शन है कंप्लायंस, डी ऑप्शन डिस्क्रिमिनेशन इन वर्क प्लेस। सारी चीज़ें क्या डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बता रहा है, अंतर कर रहे हैं, मतभेद कर रहे हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कोर्सेज हैं, एक है शॉर्ट टर्म, दूसरा है इन डेप्थ। दोनों के दोनों ही आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत ही इफेक्टिव है अगर आपके पास मात्र 10 मिनट का समय है, या आप चाहते हैं पूरे कोर्स को हम एक ही दिन में करना, तो आप एक दिन में भी कोर्स को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं बड़े आराम से। 55 से 60% नंबर आ जाता है। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए जो 75% लेवल नंबर लाना चाहते हैं। यहाँ आपको हर दिन 1 घंटा देना चाहिए, या फिर 5 दिन का अगर आप समय देंगे तो इस कोर्स को भी किया जा सकता है। ठीक है, दोनों ही जगह आपका वीडियो लेक्चर कोर्स है, केस स्टडी का वीडियो, 1500 का क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट है, रिवीजन नोट्स है। यहाँ वैलिडिटी हो जाएगा 6 महीना, वहाँ वैलिडिटी हो जाएगा लाइफ लॉन्ग। यहाँ प्रिंसिपल्स करेंगे तो दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, काउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये, दाम 1500 रुपये, लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये, कॉम्बो पे करेंगे दाम 2000 रुपये, वहाँ दाम है 3000 रुपये। जहाँ जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546646। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcabstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा sedsina123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।